नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबने सुना और मैंने भी आज पत्रिका में पढ़ा कि आप लोग जो बीएसटीसी कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए बेहद ही खुशी का दिन है, क्योंकि लंबे समय से बीएसटीसी का स्टूडेंट इंतज़ार कर रहा था कि कब हमारे फॉर्म अप्लाई होंगे और कब हम बीएसटीसी का जो मेन पेपर है, प्री पेपर, वो दे पाएंगे। तो आपके लिए बहुत खुशी का दिन है आज की पत्रिका में दोस्तों ये आया कि बीएसटीसी के जो फॉर्म हैं वो कब से स्टार्ट होंगे और कब तक उनकी अंतिम तिथि रहेगी। इन्हीं कुछ बिंदुओं में हम बात करेंगे आपसे, और किन किन बिंदुओं में बात करेंगे ये बता दूं मैं आपको। स्टार्टिंग में हमारा पहला बिंदु रहेगा बीएसटीसी फॉर्म 2022 किस दिन से स्टार्ट हो रहे हैं और कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और पेपर कब है। दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बीएसटीसी फॉर्म लेट होने का क्या कारण है, इतना लेट क्यों हुआ। पहले तो बीएसटीसी का पेपर हो जाता था इस वक्त तक, अभी तक ये प्री पेपर क्यों नहीं हो रहा, तो इसके बारे में। और थर्ड जो अपना पॉइंट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सभी जो बीएसटीसी अगर करना चाहते हो दिल से तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। वो पॉइंट है परीक्षा के 30 दिन शेष रह गए। मानो कि 30 दिन शेष रह गए, उस 30 दिनों में कैसे तैयारी करें। मैंने बीएसटीसी किया है, 2-3 बार बीएसटीसी प्री पेपर दिया था, उसके बाद सेलेक्ट हुआ हूँ। बीएसटीसी किया है मैंने और कोटा से किया है, उसके बाद में मैंने रीट की तैयारी की है और मैं अभी गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो आप सब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो आशा करता हूँ जो बीएसटीसी करना चाहता है उसके लिए बहुत ही लाभदायक बात है। और वीडियो देखना और ध्यान से सुनना उन विद्यार्थियों के लिए लाभकारी हो सकता है जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो अपना बिंदु है उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर बीएसटीसी के फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहे हैं। तो सुनो दोस्तों, बीएसटीसी की आज यानी कि 18 अगस्त को पेपर में आया है दैनिक भास्कर में कि बीएसटीसी के फॉर्म कल से स्टार्ट होंगे, यानी कि 19 अगस्त से बीएसटीसी प्री के फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। और कब तक चलेंगे तो बता दूं मैं आपको, ये जो फॉर्म है 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक रात्रि 12 बजे तक ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होंगे और आप सब इनमें अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी लंबा टाइम दिया है आपको, 10-11 दिन का, तो आप आराम से इसको फिल करवा सकते हो। और वो जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर कब से स्टार्ट होंगे, कॉल वगैरह भी आ रहे थे, तो उनको मैं बता दूं, मैं यही कह रहा था पहले भी, बीएसटीसी बंद नहीं होगी, बीएसटीसी जरूर होगी, क्योंकि 25,000 सीटें इनको सरकार अचानक बंद नहीं कर सकती। और ऐसा मैंने कहा था और हुआ भी ऐसा ही। देखो, बात बताया था पिछली वीडियो में मैंने कि ये टाइम जो है 12 अगस्त तक फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन 12 अगस्त कोई कारण रहा होगा, नहीं हुए अप्लाई। उसका क्या कारण है वो भी बताऊंगा वीडियो में। तो जो भी कारण था, लेकिन अपने को डेट मिल गई है 19, इससे 31 अगस्त तक फॉर्म अप्लाई होंगे और आशा करता हूँ आप सभी सुचारू रूप से फॉर्म अप्लाई करवाएंगे। ये तो बात थी बीएसटीसी फॉर्म स्टार्ट होने वाले कब से हैं और कब तक भरे जाएंगे, ठीक है। तो बता दूं मैं 30 अगस्त तक फीस जमा करवाने की फॉर्म अप्लाई करने की और 31 अगस्त तक चालान कटवाने की लास्ट डेट है। तो 30 अगस्त मानिए आप तो फॉर्म की अंतिम तिथि। और दूसरा पॉइंट अपना था कि बीएसटीसी फॉर्म लेट होने का सर क्या कारण है, ये लेट हुए इतने तो क्यों हुए, इसका कारण। तो देखो, इसका सिंपल सा कारण है, मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में कि इसका एक मुख्य कारण है, वो है, मैंने विस्तार से बताया था, लेकिन फिर भी आज 2 कारण बता रहा हूँ, विस्तार से बता रहा हूँ। और इन्हीं कारणों की वजह से बीएसटीसी प्री का जो पेपर था वो थोड़ा लेट हुआ। 2 कारण है इसमें से। पहला कारण है 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं थी वो तो ठीक ठाक समय में हो गई थी, लेकिन सीबीएसई की जो परीक्षाएं थी उनमें बहुत टाइम लगा। उनमें जो टाइम नहीं लगना चाहिए था वो लगा, और उसके बाद में जो उनका रिजल्ट जारी करना था 12वीं सीबीएसई की जो वो आंसर की जारी करनी थी उनको, उसमें काफ़ी टाइम लगा। 2 जून को आनी थी, लेकिन वो 22 जुलाई को आई। 22 जुलाई को सीबीएसई का नतीजा आया और वो जारी होने के बाद में प्री बीएसटीसी का पेपर करवाने की प्लानिंग स्टार्ट हुई, क्योंकि 12वीं के जब तक ऑल पेपर क्लियर नहीं हो जाते, उनका रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक 12वीं के फॉर्म स्टार्ट नहीं हो सकते। ये आप ही को पता है, क्योंकि बच्चा कोई सा भी वो एचटीसी कर सकता है, जरूरी नहीं कोई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट से अगर वो 12वीं कर रहा है तो वो
आर्ट्स वाला ही जरूरी नहीं है, इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए सभी को शामिल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ टाइम बढ़ाया और BSTC के फॉर्म फाइनली 19 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बात थी कि लेट होने का जो कारण है, मुख्य कारण तो क्या है, 12वीं की जो CBSE की जो परीक्षाएं हैं उनका देरी से होना, उनका परिणाम देरी से जारी होना। 22 जुलाई तक उनका परिणाम जारी हुआ, इसी कारण लेट हुआ। और दूसरा जो कारण है लेट होने का, वो मैंने पहले भी बताया था, पूर्व में प्रवेश ले चुके BSTC के जो फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं उनका कोरोना के वक्त के बाद प्रवेश हुआ था, लेकिन अचानक से उनको बताया नहीं गया और उनके कॉलेज अपॉइंटमेंट हो गए, यानी कि कॉलेज एक्सचेंज हो गए, उनको पता तक नहीं था। कॉलेज में गए बच्चे तो वहाँ पूछा कि सर क्या हुआ, तो तुम्हारा कॉलेज चेंज हो गया। कैसे सर, पता नहीं, क्या ये सिस्टम की गड़बड़ी है, उन्होंने कर दिया तो कर दिया। सो उनको जिसे किट की फीस है वो भी 2 बार देने पड़ी, 3-3 हज़ार रुपये, कुछ ऐसा था। कई कॉलेज वालों ने नहीं भी लिए, कई वालों ने लिए भी सही, तो उनको काफ़ी नुकसान हुआ। इसी वजह से, इन 2 कारणों की वजह से BSTC फॉर्म प्री के जो बनने थे वो काफ़ी लेट हो गए। पर कोई बात नहीं, अभी बनना स्टार्ट हो जाएंगे कल से। आज 18 अगस्त है, कल 19 हो जाएगी, कल से स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो हो गई कि लेट होने का कारण। अब तीसरा जो अपना बिंदु आता है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उस विद्यार्थी के लिए जो रियली BSTC करना चाहता है। क्योंकि BSTC मुझे पता है कैसे तैयारी करते हैं, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल रहा आपके सामने कि बस हाँ आया ठीक है बता दिया कुछ BSTC होता है, ये होता है, पढ़ के नहीं, अनुभव किया है मैंने। 2015, 2016, 2017 3 बार BSTC प्री का एग्जाम दिया है, उसके बाद मेरा नंबर आया है और अच्छा खासा अनुभव है उस चीज़ का। और आज मैं टीचर हूँ गवर्नमेंट, छोटी सी लगती है एज आपको, आप जैसा ही हूँ, आपका भाई हूँ, आपका साथी हूँ। तो इसीलिए मैं ये चीज़ें आपको बताता हूँ कि जो मैंने जो पेन सहा, जो मैंने जो दर्द सहा, जो मैंने विकट परिस्थितियाँ देखी, मैं हताश हो जाता था कि यार नहीं आएगा नंबर, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। कोई था मेरा भी प्रेरित करने वाला, बताता था कि नहीं यार हार मत मान, हो जाएगा अगली बार, देखते हैं, ट्राई तो कर। तो उन सब की वजह से मैं आज अगर यहाँ पहुँचा हूँ ना, तो मेरे भाई बहुत सारे हैं जिनको मैं शक्ल से भी नहीं जानता, इतने मतलब साथी हैं BSTC प्री की तैयारी करने वाले। उनके साथ अगर ऐसा कुछ हो और मुझे पता तक ना चले और वो BSTC की तैयारी छोड़ दे, तो मैं नहीं चाहता कि वो सब छोड़े। मैं चाहता हूँ कि वो सब जो तैयारी करे वो अच्छे से सुचारू रूप से अपनी तैयारी को जारी रखे। इसीलिए मेरा यही मोटिव है कि मैं उनको बताऊँ कि जो दर्द मैंने सहे, जो ठोकरें मैंने खाई, वो आप ना खाओ। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ और मेरा कोई रीजन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अपना लास्ट का जो पॉइंट है तीसरा, परीक्षा के 30 दिन शेष से। आज हो गया 18 अगस्त, 18 अगस्त कल 19 अगस्त फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे BSTC के। उसके बाद में आपके पास जो टाइम बचेगा दोस्तों, मैं बता दूं आपको, ज़्यादा नहीं बचेगा आपके पास। सितंबर का लास्ट वीक फाइनल है। सितंबर के अंदर पेपर हो जाना है। तो ये मान के चलो कि 10 दिन तो ये बच्चे अपने, 20 तारीख से 31 एक 10 दिन तो ये बच्चे अपने, और 20 दिन उधर के मान लेते हैं, तो 30 दिन, लंबे चौड़े 30 दिन मान लेते हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा अपने को, 30 दिन बचे। और इस 30 दिन में मैंने कैसे तैयारी की थी, मैं नहीं बता रहा कि मैं बता रहा हूँ वो आप करना, लेकिन मैंने कैसे तैयारी की थी वो आपको बता रहा हूँ मैं। और मेरा नंबर आया था, हो सके आपका भी आ जाए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या तौर तरीके अपनाने हैं जिससे कि आपका नंबर आ सके BSTC में। तो देखो, पहली चीज़ इसके लिए यह है कि कैसे पढ़ें, 30 दिन में कैसे पढ़े कि अपना नंबर सुचारू रूप से हो जाए, आ जाए। कि पढ़ते इतने दिन भी रहे थे, लेकिन नंबर भी तो आना चाहिए। पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने में दुनिया सब पढ़ रही है, लेकिन नंबर जिसका आता है उसी की बात होती है। तो बात तुम्हारी भी हो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है, क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी क्या होती है, वीडियो बनाऊंगा मैं इसके बाद में, लेकिन पहला यह है कि कैसे पढ़ें 30 दिन में। ठीक है, 30 दिन में एक तो स्मार्ट स्टडी करनी है, लिख लिख के पढ़ना है, बोल बोल के पढ़ना है। वो चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है जो पेपर में आने लायक है, और वो चीज़ें छोड़नी है जो मैंने कोचिंग में बताया भी था। ऑफलाइन कोचिंग करवाई थी, उस वक्त बच्चों को बताया था, उनको तो अच्छे से पता है कि कौन से टॉपिक छोड़ने हैं। जो मैंने नहीं पढ़ाए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो पढ़ा दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट ही टॉपिक थे। ठीक है, तो जो भी पहले पढ़ रहे हैं उसी को सुचारू रूप से पढ़ते रहे, नई चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़नी है। जो किताब आप पहले पढ़ रहे हो, लक्ष्य हो, फर्स्ट रैंक हो, चाहे कोई सी भी गाइड हो आपके पास BSTC की, जिस गाइड को पढ़ रहे हो उसी को पढ़ना है। प्लस जिस भी कोचिंग के संस्थान के नोट्स पढ़ रहे हो आप, उन्हीं को पढ़ना है, नया कुछ भी अप्लाई नहीं करना।
क्योंकि 30 दिन बचे हैं मात्र, और 30 दिन में आप नया पढ़ोगे तो रह जाओगे, खिचड़ी बन जाएगी सबकी। इसीलिए बता रहा हूँ, जो भी पहले पढ़ रहे हैं वही पढ़ना है, नई बुक नहीं लानी है, ठीक है। और जैसे नोट्स और गाइड दोनों चीज पढ़ते रहो, बस कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहो। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि 30 दिन में कैसे पढ़ें, ठीक है। शेष 30 दिन है अपने पास, तो ऑब्जेक्टिव पर्सन ज़्यादा पढ़े। मेरी खुद की पर्सनल बता रहा हूँ मैं, किसी से ये नहीं है कि सुना बता दिया मैंने, नहीं, मेरे बता रहा हूँ मैं। रीट का पेपर दिया मैंने, 2.5 साल 3 साल तैयारी की थी कोरोना वक्त में भी, वो उसका निचोड़, और प्लस BSTC 3 साल प्री की मैंने तैयारी की थी, 6 साल का निचोड़ आपको बता रहा हूँ। इंटेलिजेंट होगा कोई स्टूडेंट वो समझ जाएगा, और जो मूर्ख होगा वो टाल देगा। क्योंकि 6 साल अगर आप सोचो, 6 साल अगर आप आपकी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल करते हो, फिर अगर आप सीखने की चाह रखते हो, तो आपसे मूर्ख इंसान दुनिया में नहीं है। और अगर आप डायरेक्टली मेरी बात को सुन के कि नहीं यार सर बोल रहे हैं, सर ने अनुभव किया है 3-4 साल का 6 साल का, तो शायद निचोड़ बता रहे हैं वो, तो स्मार्ट व्यक्ति वही है जो अपने जीवन में अप्लाई होने से पहले ही सुन के ही उसमें सुधार कर ले, वही स्मार्ट व्यक्ति होता है। तो स्मार्ट व्यक्ति के लिए ही बात है, एक तो स्मार्ट स्टडी करनी है, लिख लिख के पढ़ना है, बोल बोल के पढ़ना है, और जैसे कि मैंने बताया ऑब्जेक्टिव पर्सन ज़्यादा पढ़ने हैं। देखो ऑब्जेक्टिव पर्सन पढ़ने से होगा क्या, उससे आपका क्वेश्चन को पढ़ना और समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है, क्वेश्चन कहाँ ले जाना चाहता है अपने को। कोई सा क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो रटा रहा हो, कोई सा क्वेश्चन अब ऐसा भी नहीं बनता। 25% को छोड़ दो, 75% क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो अपने सिलेबस में तो होते हैं, लेकिन उनकी लाइन डिक्टो नहीं होती, चेंजिंग करके बनाते हैं वो। तो जिसमें स्मरण शक्ति होती है ना, अंडरस्टैंडिंग, समझ, वही उनको सोल्व कर पाता है। तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव पर्सन पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव किताबें पढ़े, ऑप्शन वाली, ताकि आप कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनमें पर्सन पढ़ लिया उसके बाद में पता नहीं चला क्या आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन पढ़ते ही आंसर आता है अपने को कि यार ये नहीं ये होगा। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना बेहद जरूरी होता है पेपर के टाइम। तीसरा पॉइंट है अपना मॉडल पेपर रोज, मॉडल पेपर रोज, एक मॉडल पेपर रोज जरूर करें। अगर 30 दिन रह गए ना आपके पास, फाइनल 30 दिन रह गए, एक मॉडल पेपर जरूर करें। मुझे पता है नहीं करोगे आप, पर नहीं करोगे तो इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा आपको, क्योंकि 30 दिन में पेपर, 30 दिन बाद रिजल्ट, और 60 दिन में आपको याद आऊँगा मैं। इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट होती तो आप 7-8 महीने 10 महीने से तैयारी कर रहे हो BSTC की, याद होना था हो गया। लेकिन अब मॉडल पेपर अगर आप करोगे ना तो गारंटी है किताब भी नहीं उठाओगे, मॉडल पेपर भी करोगे आप लगातार 30 दिन तक, तो मेरा वादा है अगर आप पहले शिद्दत से पढ़ाई की होगी तो आपका सिलेक्शन श्योर है। तो इसलिए पहली चीज़ तो यह है कि मॉडल पेपर तो आपको रोज़ करना है। क्योंकि मैंने खुद जब नंबर आया था ना 3 महीने पहले किताबों को कम कर दिया था और रोज़ एक मॉडल पेपर किया था, क्योंकि मॉडल पेपर ही बेस होता है पेपर को क्वालिफाई करने का। उसी से पता लगता है कि अपने कितने नंबर आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। तो आपको ये काम करना है, मॉडल पेपर रोज़ करने हैं। और सभी को ऑल दी बेस्ट पेपर के लिए। और ऑल दी बेस्ट तो शब्द ही गलत है, क्योंकि जापान में कहते हैं डू यू बेस्ट, तुम करना अच्छा। पेपर देने जाते हैं तब जापान में क्या बोलते हैं, डू यू बेस्ट, तुम करना अच्छा। यानी कि तुम्हारी मेहनत, अगर तुमने मेहनत खामोशी से की है ना तो सफलता शोर मचाई देगी। तो मेहनत के ऊपर वो मोटिव रखते हैं, मेहनत को ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं। लेकिन इंडिया में क्या होता है, बेस्ट ऑफ लक। अरे लक नाम की चीज़ ही नहीं होती। लक से अगर सफलता मिलती ना तो दुनिया में सभी अभी BSTC कर रहे होते, सभी टीचर होते। लक वक को मैं नहीं मानता, मानता हूँ सिर्फ मेहनत को। तो क्या कहेंगे, डू यू बेस्ट। डू यू बेस्ट यानी कि तुम करना अच्छा। अगर मेहनत अच्छी की है ना तो ऑटोमेटिक पेपर भी अच्छा होगा। और पेपर का सर में तो कंफ्यूज हो गया था, सर मेरा टाइम नहीं हुआ था। तो टाइम मैनेज करना, पेपर को सही से करना, पेपर की प्लानिंग बनाना, ये भी एक स्टडी का ही पार्ट है। तो इसको आप ज़्यादा गौर करो इस वक्त कि पेपर कैसा होना चाहिए, कितना टाइम लगना चाहिए, किस पार्ट को कितना टाइम दे, कैसे क्वेश्चन पढ़े ताकि अपने को फ़ायदा मिल सके। यूँ नहीं है कि पढ़ा तो बहुत था सर, 20-20 घंटा पढ़ा था सर नहीं हुआ। पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और पेपर के टाइम पे क्या पढ़ना है वो भी इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया मॉडल पेपर, खा जाओ मॉडल पेपरों को। मार्केट में एक भी ऐसा मॉडल पेपर नहीं होना चाहिए जो आपकी नज़र से ना निकला हो। प्रत्येक मॉडल पेपर को सोल्व करो, उसमें देखो क्या है क्या नहीं है। अगर आंसर दिए है तो कोई बात नहीं, पढ़ो उनको भी, जो भी दिया है सब कुछ पढ़ लो। मॉडल पेपर छोड़ना एक भी नहीं है। मार्केट में एक भी मॉडल पेपर ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने नहीं किया हो। फिर देखना आप डाइट में आपका स्थान आएगा। डाइट डिस्ट्रिक्ट में एक होता है
उसमें गवर्नमेंट कॉलेज होता है, उसी में आपका एडमिशन होगा अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना है और अप्लाई किया है तो। 1 महीना है बहुत होता है। और 12वीं वाले विशेष तौर से सुन ले मेरी बात, क्योंकि उनको एक गोल्डन चांस है। मुझे नहीं मिला कभी ऐसा चांस कि 12वीं के बाद में इतना टाइम मिल गया हो, और मिलता तब भी शायद मेरा न हो पाता, क्योंकि मेरे को ना तो कोई मोबाइल था मेरे पास, ना ही कोई कोचिंग की थी मैंने। ऐसे ही सेल्फ स्टडी से करता था, और सेल्फ स्टडी से मैं 50% 60% से ऊपर गया ही नहीं, तो नंबर नहीं आया। 1 नंबर से रहो, आधे नंबर से रहो, रह गया, बात खत्म। दुनिया नहीं देखती तूने कितना पढ़ा, दुनिया देखती तू क्या है, तेरा मूल क्या है, जो तूने किया उसमें से क्या निकल के आ रहा है, क्या तूने कुछ अच्छा दिया। अगर सफल है तो दुनिया नहीं देखेगी तू कमज़ोर है, अगर असफल है तो दुनिया देखेगी तू कितना टैलेंटेड नहीं है, इतना टैलेंटेड नहीं है। टैलेंट होगा उसकी कदर नहीं होगी, तो कुछ बनने के लिए कुछ हट के करना पड़ता है। तो स्मार्ट स्टडी करनी है। और आज का ये वीडियो यहीं तक रहेगा। सभी को डू यू बेस्ट, तुम करना अच्छा, मेहनत ही तुम्हें सफलता दिलाएगी। बाकी किस्मत के भरोसे मत बैठना, क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठी हो। थैंक यू सो मच।